Hello dear students, welcome to EduSet Haryana. I am Ritu, PGT Computer Science in GSSS शाहबाद मारकंडा. लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था हमने नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखा था. आज हम लोग उसका रिवर्स करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने दिए थे. डेसिमल नंबर्स कुछ दिए थे जिनको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो उनके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं. ओके, आज की क्लास में हमने इसका रिवर्स करना है. डेसिमल से बाइनरी लास्ट क्लास में किया था, तो बाइनरी से डेसिमल हम आज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी सीखेंगे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक नंबर लेते हैं जिस नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, मैंने लिया, देखिए, सपोज आई टेक अ नंबर 1 1 0 0 1 0. ओके, ये मैंने एक बाइनरी नंबर लिया है. अभी क्या मैं कह सकती हूँ कि ये बाइनरी नंबर है? नहीं, 1 0 लिख दिया, इट डज नॉट मीन कि एक बाइनरी नंबर है. हमें इसका बेस लगाना पड़ेगा जिससे क्लैरिटी होगी कि ये किस टाइप का नंबर है. तो मैं इसका बेस लगा देती हूँ. मैंने ये लिख दिया इसका बेस 2. तो जैसे ही बेस 2 लिखा, हमें क्लियर हो गया कि ये नंबर जो है एक बाइनरी नंबर है. बेस जो है वही आपको बताएगा कि नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है. तो हमने बेस 2 लगाया है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है. अब इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो देखिए, जब आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो अगर आपको याद है तो हम क्या करते थे, हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे. तो हमने रिवर्स करना है ना, उल्टा करना है. तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई करना. भाग करने का उल्टा होता है गुणा करना. तो जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए हमने 2 से भाग किया था, तो अब जब हम रिवर्स करेंगे तो हम 2 से गुणा करेंगे. ठीक है जी. तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से आपने गुणा करनी है 2 से. तो आप स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट डिजिट से. ओके, आपने स्टार्ट करना है यहाँ से. दिस इज द राइट मोस्ट डिजिट. यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 पावर 0 से. देन 2 पावर 1, इसके बाद 2 पावर 2, फिर लिया 2 पावर 3, इसके बाद 2 पावर 4, है ना. एक एक पावर आप बढ़ाते जा रहे हैं. जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, पावर को आप बढ़ाते जा रहे हैं. इसके आगे कोई डिजिट नहीं है. अगर होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करते 2 पावर 6 से. क्लियर? तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 2 पावर 0 कितना होता है? 1 होता है. किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है. तो 2 पावर 0 भी कितना होगा जी? 1. 2 पावर 1 कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे. बताइए कितना होता है? 2 पावर 1 2 होता है. 2 पावर 2 कितना होता है? 2 को 2 बार गुणा कीजिए, कितना आएगा? 4 ही तो आएगा. फिर 2 को 3 बार गुणा कीजिए, कितना आएगा? 8 आएगा. 2 को 3 बार गुणा करना, समझ गए ना. 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना. तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8. तो ये 8 आ गया, है ना जी. तो देखिए, 2 पावर 4 कितना आया? 16. 2 को 4 बार गुणा कर देंगे तो 16 आ जाएगा. और 2 पावर 5 कितना आया? 32. आया ना समझ में? ठीक है जी. अब आपने क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई. तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई. 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया? 0. 2 को 1 से मल्टीप्लाई, कितना आया? 2. 4 को 0 से मल्टीप्लाई, कितना आया? 0. 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0. 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, है ना. 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 16. 32 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 32 आया. चलिए, अब गुणा कर लिया हमने. इसके बाद क्या करना है आपने, जो ये नंबर आए हैं इनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है इनको।
तो चलिए जोड़ देते हैं। 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, बताइए कितना आया? 32 प्लस 16, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 10 48, है ना। 48 प्लस 0 48 प्लस 0 48, 48 प्लस 2 इज 50। कितना हो गया? 50, है ना। 50। अब जो ये 50 आया है ये कौन से नंबर सिस्टम में आया है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। समझ में आया? जिस नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में आप इस तरीके से लिखते थे उसी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं 50। क्लियर? तो हमने क्या किया, एक बाइनरी नंबर सिस्टम के नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं वो देखा, है ना। कन्वर्जन किया बाइनरी से डेसिमल में। कैसे कन्वर्जन किया? राइट मोस्ट डिजिट से आपने स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 पावर 0 से। फिर नेक्स्ट को 2 पावर 1 से, नेक्स्ट को 2 पावर 2 से एंड सो ऑन। क्लियर? और एक चीज आपने याद रखनी है कि 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 होता है। ये गलती बच्चे कर देते हैं तो आपने ध्यान रखनी है। ओके, सो इट्स क्लियर ना। सो बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन के लिए स्टूडेंट्स आपको मेनली पावर्स याद रखनी है कि 2 पावर 0 1 है, 2 पावर 1 2 है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32 and 2 पावर 6 is 64, 2 पावर 7 is 128, 2 पावर 8 is 256, 2 पावर 9 is 512, 2 पावर 10 is 1024 and 2 पावर 11 is 2048। तो 2 पावर 11 तक भी आप याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा वैसे। और आगे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, है ना। गुणा करना तो हमें आता है, वो तो बचपन से हम करते आ रहे हैं तो वो हमें अच्छे से आता है। तो ये पावर सब अगर आपको याद हो जाती है तो आप बहुत जल्दी से कन्वर्जन कर लेंगे एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं, एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस है 8 कि हम लोग 8 सिंबल्स का यूज करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ओके, सो देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका तो बेस है 8 और डिजिट्स यूज हो रहे हैं 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कन्वर्जन। एक डेसिमल नंबर लेते हैं। सपोज मैंने लिया नंबर क्या? 784। देखिए 784 मैंने डेसिमल नंबर लिया है, ये कैसे पता चलेगा? मुझे इसका बेस लिखना होगा। बेस 10 है तभी मैं कह सकती हूँ ये एक डेसिमल नंबर मैंने लिया है। जब तक मैं बेस नहीं लिख देती तब तक मुझे कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है ये किस में हो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हो। तो बेस 10 लिखा, वहाँ से क्लैरिटी आएगी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है। ओके, अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं किस में? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ओके, सो क्या प्रोसीजर क्या है ना, किस तरीके से किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन वही आपने प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस? डिवीजन वाला प्रोसेस। बट इस बार जो डिवीजन होगा वो किससे होगा? 8 से होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 8 से। ओके, सो चलिए हम डिवाइड करते हैं 8 से। किसको? 784 को। 784
बिल्कुल वैसे ही हमने बनाना है। देखो जैसे पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए बनाया था, बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। बट इस बार जो भाग आप देंगे वो किससे देंगे? 8 से देंगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। चलिए 784 को हम भाग करते हैं किससे? 8 से। बताइए किस पे जाएगा? 8 9 जा 72, तो 8 में से 2 गया, कितना होता है? 6। 7 में से 7 गया 0 होता है। हम ऊपर से 4 को उतारेंगे, है ना? तो किस पे जाएगा ये? 8 8 जा 64, कितना आया? 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया आपका? 0। ठीक है। और आपका जो भागफल आया है, क्वोशिएंट जो आपका आया है, वो कितना आया है? 98 आया है। तो आपको याद है हमने क्वोशिएंट को लिखना है यहाँ पर और हमने रिमाइंडर को लिखना है यहाँ पर। ओके, हमने भागफल को लिखा है यहाँ पर और हमने शेषफल को लिखा है यहाँ पर। ओके, शेषफल आपके बहुत काम का है ना? दोनों ही काम के हैं। चलिए ठीक है, अब दोबारा से हमने रुकना नहीं है, हमने भाग करते जाना है। हम दोबारा से हमारे इस क्वोशिएंट को 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम सीधा डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, 1 रिमाइंडर आया, मतलब 1 बचा तो ऊपर से 8 उतारा, 8 2 जा 16, फिर कितना बचा? 2 बचा, तो 2 रिमाइंडर आया और ये मेरा क्वोशिएंट आया। दोबारा से मैं 8 से भाग देती हूँ इसको, किस पे जाएगा? 8 1 जा 8 और कितना रिमाइंडर बचा? 4। तो देखिए, क्या अब फिर से भाग करूंगी मैं 8 से? नहीं, हमने रुक जाना है। कब रुकना होता है? जब ये जो मेरा क्वोशिएंट इस नंबर से छोटा आ जाए। क्या 1 8 से छोटा है? हाँ, 1 8 से छोटा है, तो हम अपनी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ओके, प्रोसेस को स्टॉप किया और हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आया है। तो क्या आंसर आया है आपका? हमने इस तरीके से यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे ऊपर तक जाना है और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो क्या आंसर आया? 1 4 2 0। ठीक है, यहाँ से शुरू किया 1 4 2 0 और कितना मेरा बेस कितना आएगा? 8। तो एक नंबर जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे लिखते हैं 784, उसी नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऐसे लिखते हैं 1420। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, हमने डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो फिर से वही वाली चीज़ आ गई कि जब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 8 से आपने डिवाइड किया था, और जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो डिवाइड का रिवर्स होता है मल्टीप्लाई, तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे। हम जब ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 की पावर से। मल्टीप्लाई किससे करना है? 8 की पावर से। डिवाइड किससे किया था? 8 से ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 से। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम इस प्रोसीजर को करेंगे। देखिए, तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा, चलो पहले हम कोई नंबर लेते हैं। नंबर लिया मैंने 1 4 2 0। मैंने लिया है एक ऑक्टल नंबर। ये कैसे पता चलेगा? मैं इसका बेस लगा दूंगी 8। जैसे ही बेस 8 लिखा तो समझ में आ गया कि ये जो नंबर लिखा है ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इसी नंबर को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, सो एक प्री रिक्विजिट है इस चीज़ के लिए, वो क्या? 8 की पावर्स आपको याद होनी चाहिए, या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लें, बट फिर भी याद होगा तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कुछ पावर्स में लिख देती हूँ। सबसे पहले है 8 की पावर 0, 8 रेज टू पावर 0। आप बताइए कितना होगा? यू नो दिस, वी नो दिस कि किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 होता है, तो 8 पावर 0 इज ऑल्सो 1।
8 पावर 1 कितना होगा, 8 को सिर्फ एक बार गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 को 2 बार गुणा कीजिए, 8 गुणा 8 कितना हुआ, 64। ऐसे ही 8 को आप 3 बार गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 512। ओके, इसी तरीके से आप 8 को 4 बार गुणा कीजिए तो 8 पावर 4 कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8 + 1 9, 4096। ओके, इसी तरीके से 8 पावर 5 होता है 32,768। आप इन्हें याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहें तो वो तो हो ही सकता है, ठीक है, बट 8 पावर 5 तक आप याद करेंगे वो भी मोर देन एनफ है। क्लियर? चलिए अब हम अपने नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ओके, तो देखिए क्या करना है हमने, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 0 से, इसे करेंगे 8 पावर 1 से, इसे करेंगे 8 पावर 2 से, और इसे करेंगे 8 पावर 3 से। ओके, सो 8 पावर 0 इज 1, 8 पावर 1 इज 8, 8 पावर 2 इज 64, 8 पावर 3 इज 512। क्लियर? ये आ गया ना? तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, 1 को 0 से गुणा करोगे, बताओ कितना आएगा, किसी को भी 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही आएगा। 8 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 64 को 4 से गुणा करना है, कर लेते हैं 64 को 4 से गुणा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आया, 4 6 ज़ा 24, 24 + 1 इज 25, कितना आ गया, 256। क्लियर? 512 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 512। ओके, सो मल्टीप्लाई हमने कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडिशन करना। तो यहाँ पे भी वही है नेक्स्ट स्टेप, आप जो ये नंबर आए हैं आप इनको ऐड कर दीजिए। ओके, सो हम इन्हें जोड़ देंगे, इनकी एडिशन हम कर देंगे। तो करिए ऐड, कितना आएगा, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 4 1 कैरी आ गया, तो 1 + 1 2, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 आ गया। अब 2 + 5 इज 7। ठीक है, कितना आया, एडिशन हमने इनका कर लिया और नंबर आया 784। और ये कौन से नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। 784 कौन से नंबर सिस्टम में आया है, अब ये डेसिमल में आया है। हमने डेसिमल में ही तो कन्वर्जन किया था, ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन किया था, तो अब ये कौन से नंबर सिस्टम में आएगा, डेफिनेटली डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। ओके, सो एक नंबर जिसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, उस नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है ना? तो अब मैं आपको देती हूँ कुछ क्वेश्चंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आपको करने हैं। ये है बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल में आप बहुत फटाफट से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये है 1 1 है ना, तो बाइनरी नंबर है क्योंकि बेस 2 है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2, आपको याद है ना, 2 पावर 0 2 पावर 1, तो कितना आ गया, ये दोनों 1 1 है तो कितना आया 3। इस तरीके से 111 को आप कैसे करेंगे, 1 2 4। समझ गए ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, और सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो 4 + 2 6 + 1 7। ये मुझे बेस लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से पता लगेगा कि जो रिजल्ट आया है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आया है। चलिए नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट करते हैं, मैं लिख देती हूँ फटाफट से, क्या, 1 2 4 8 16।
देखिए ध्यान दीजिए, क्या है 2। क्या बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 आ सकता है? नहीं। तो ये जो नंबर है ये क्या है? गलत है। दिस कांट बी इन बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। आप इसे कन्वर्ट मत कीजिएगा, आप लिखिएगा दिस कांट बी इन बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नहीं आ सकता। सिंबल 2 इज नॉट अलाउड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। सो आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट को करते हैं हम कन्वर्ट। तो नेक्स्ट क्या होगा, हम लिख लेते हैं 1 2 4 8 16। ठीक है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। बाकी सबको ऐड कर दीजिए। 16 + 8 24, 4 + 4 28, 28 + 2 30। तो आंसर कितना आया आपका? 30। क्लियर। इस तरीके से आप नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या? 1 2 4 8 16 32। ओके, तो 2 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 हो जाएंगे। बाकी सबको ऐड कर दीजिए। 32 + 16 इज 48, 48 + 8 इज 56, 56 प्लस में 4 इज 60। तो ये कितना आया? 60। नेक्स्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी इसी तरीके से जल्दी कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा जो तरीका है स्टैंडर्ड, उसको तो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है नंबर 4 × 1 देन 2 0 देन 1। तो हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया था? 2 पावर 0 2 पावर 1। आपने गलत नहीं करना भाई, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, हमने गलत नहीं करना, ये याद रखनी है चीज़। 2 पावर 5 और 2 पावर 6, है ना। 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 32 एंड देन 64। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, 2 को 0 से करेंगे तो 0 आया, 4 को 0 से करेंगे तो 0 आया, 8 को 1 से करेंगे तो 8 आया, 16 को 1 से करेंगे तो 16 आया, 32 को 1 से करेंगे 32, 64 को 1 से करेंगे 64। ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। 64 + 32 96, 96 प्लस में 16, तो 96 प्लस में 6 हो गया 102, 102 + 10 हो गया 112, 112 + 8 हो गया 120, 120 + 1 हो गया 121। तो आंसर आया 121। क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्या? बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट। ओके, अब हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस गिवन है। आपको इन नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपको उनको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और फिर जो रिजल्ट आएगा आपका ऑक्टल का, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आपको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है क्या? 520। ओके, 520 एक डेसिमल नंबर है क्योंकि बेस 10 है। आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ये आपको आता है। आप इस तरीके से बनाते हैं, फिर इसे 8 से भाग करते हैं, है ना। तो 8 6 ज़ा 48, 4 बचा, ऊपर से 0 उतारा, 8 5 ज़ा 40, 0 रिमाइंडर बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। हम फिर से 8 से भाग करेंगे, इस पे जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो कितना रिमाइंडर आया मेरा? 1। अभी भी हमने रुकना नहीं है, हमने फिर से 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए ये नंबर अभी 8 से छोटा नहीं आया है ना। तो जब छोटा आता है हम तब अपनी प्रोसेस को रोकते हैं। तो दोबारा से आप भाग करेंगे 8 से, किस पे जाएगा? 8 1 ज़ा 8, 8 में से 8 गया, कितना रिमाइंडर बचा? 0। ओके, अब हम अपनी प्रोसेस को रोक देंगे क्योंकि हमारा क्वोशिएंट 8 से छोटा आ गया है। 1 जो होता है वो 8 से छोटा होता है ना, तो तब हमने अपनी प्रोसेस को रोक देना है। और रिजल्ट क्या आया हमारा? आंसर क्या आया? इस ऑर्डर में आपने लिखना है। तो क्या आंसर आया? 1 0 1 0। सो 520 को हम ऑक्टल में लिखते हैं 1 0 1 0। क्लियर। तो ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर। ओके, अब देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको क्या करना है।
अब आपको इस ऑक्टल नंबर को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना? करें कन्वर्ट। इसी ऑक्टल नंबर को हम फिर से कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू नो द प्रोसीजर कि आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 8 की पावर से। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है? हम राइट मोस्ट इस डिजिट से स्टार्ट करेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर 0 से, फिर इसे हम करेंगे 8 पावर 1 से, इसे हम करेंगे 8 पावर 2 से, और इसे करेंगे हम 8 पावर 3 से। ओके, 8 पावर 0 1, 8 पावर 1 8, हम वैल्यूज लिख लेंगे। 8 पावर 2 64, 8 पावर 3 512। ओके, सो 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 0। 8 को 1 से कीजिए, कितना आया? 8। 64 को 0 से कीजिए, कितना आया? 64। सॉरी, 64 को 0 से करेंगे, कितना आएगा? 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। 512 को 1 से करेंगे, कितना आएगा? 512। अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एडिशन करने का। तो हम एडिशन कर देते हैं। तो 512 में आप 8 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 520। तो इस नंबर को हम डेसिमल में लिखते हैं 520, 520, है ना? तो देखिए, हमें पता था आंसर यही आया। यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि जो हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन किया था, क्या वो कन्वर्जन सही किया था? वेरीफाई हो गया ना हमारा आंसर। तो ये एक तरीका है वेरिफिकेशन करने का और आपकी प्रैक्टिस भी करने का। तो आंसर आया क्या? 520। तो बाकी क्वेश्चंस आपने, है ना, कितने क्वेश्चंस बचे? 1 2 3 4 5। तो ये सब आपने खुद से करने हैं। पहले आप डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे 8 से भाग कर करके, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 8 की पावर से मल्टीप्लाई करके। वहाँ से आपका आंसर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं भी आप लोगों को आंसर्स शेयर कर दूंगी। ओके, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे करते हैं, और फिर डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हेक्साडेसिमल सिस्टम का डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल का हेक्साडेसिमल में करेंगे, और इंटर कन्वर्जन्स भी करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।